नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 सूची के लिए बिग अपडेट। चुनाव आयोग से मिली परमिशन, कैसे होगी इस बेस पर नियुक्ति। तो बिंदुओं पर बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके हक के लिए, आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि 68 सूची के लिए जो कार्रवाई आगे होनी थी, जो जिला आवंटन और काउंसलिंग शेड्यूल जारी होना था, तो 27 तारीख के बाद काफ़ी जो है इस पर संदेह था कि इस पर स्टे लगी है, विभाग इस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा। तो विभाग के द्वारा जैसी जानकारी दी जा रही थी, शिक्षा विभाग के द्वारा के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा, कि हम आपका काम जो है सर्वोपरि रखते हुए, सबसे ऊपर रखते हुए, हम इसको जो है जल्द से जल्द आपको नियुक्ति दिलाने के लिए जो पक्ष में है और प्रयास में है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने विद्यालय में हों। ऐसा उनके द्वारा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा गया। उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि हम जो चुनाव आयोग की परमिशन लेके इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसी जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि आप लोगों के लिए जो 68 सूची संबंधित थे, उनके जो चुनाव आयोग से परमिशन ली गई थी वो परमिशन मिल गई है। मतलब ये प्रक्रिया अब चुनाव आयोग ने भी परमिशन दे दी है कि इस पर सरकार चाहे, अधिकारी चाहें तो इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव खबर है। और जब चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई है तो जो अधिकारी हैं वो यही चाहते हैं कि 18 तारीख को जो है, जब इस मामले को की सुनवाई हो तो जो है अंतरिम आदेश पर इस सूची पर आगे की जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए, अंतरिम आदेश की राहत लेके। और वैसे भी ये जो परीक्षा थी वो 2019 में थी, तो चुनाव आयोग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी थी परमिशन देने में। तो परमिशन इस पर मिल चुकी है। तो जो है उम्मीद है कि 18 तारीख तक आप लोगों के लिए कोई ना कोई इसका जो आगे की प्रक्रिया है और आगे का आदेश है वो आपके समझ जो है निकल के आए और आप लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले। लेकिन ऑप्शन तो अब यही बचते हैं कि जो 69,000 की पहली सूची निकाली गई थी, तब आपको पता होगा कि 40-45 को और 30-33 को लेके जो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो पहली सूची भी अंतरिम आदेश पर निकाली गई थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जैसा आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है इन अभ्यर्थियों को वो आदेश मानना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है अब शिक्षा विभाग के अधिकारी इस सूची को भी जारी करने की सोच रहे हैं कि 18 तारीख को जैसे ही डेट लगती है वो उसमें अंतरिम राहत की, मतलब जो अंतिम आदेश होगा न्यायालय का वो मानते हुए इस जो नियुक्ति पत्र होगा, इस ऑर्डर को उसके अधीन कर दिया जाएगा कि माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा इस नियुक्ति की प्रक्रिया उसके अधीन होगी। तो इससे अगर ये जो खबर निकल के आई है उससे आप लोग एक पॉजिटिव जो है सकारात्मक ये परिणाम है आप लोगों का कि अगर सरकार इसके पक्ष में है तो कहीं ना कहीं एक जो आप लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, क्लियर हो गया है कि अधिकारी आप लोगों के लिए एक विकल्प सोच लिए हैं कि इस तरह से आपको नियुक्ति मिल सकती है। और दूसरी बात, काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिन पर अंतरिम आदेश पर नियुक्ति दे दी जाती है और न्यायालय में वो केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, सुनवाई होती रहती है। लेकिन तो इस पर यही सोचते अंतिम आदेश पर आपकी जो नियुक्ति है वो डिपेंड करेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ मान सकते हो कि पॉजिटिव है कि आप लोगों को जो है नियुक्ति मिल जानी है। बाद में जो आपकी नियुक्ति पत्र में क्या लिखा जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया में क्या चीज़ मेंशन की जाती है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग होगी। तो पहले भी जो भर्तियां हुई हैं वो भी माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन ही थी, लेकिन बाद में उन पर कुछ नहीं हुआ। अगर ये केस जो है ज़्यादा सुना जाएगा, ज़्यादा सीरियस, तो 27 और 21% पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये जो लिस्ट है वो तो अब पूरी तरह से सेफ है। दूसरी चीज़, अगर अधिकारी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमसे गड़बड़ी हुई है तो वो उस चीज़ को सुधारेंगे भी और पूरा जो है नियम से आप लोगों को नियुक्ति दी जाएगी।
तो उम्मीद कर सकते हैं कि 18 तारीख तक, मैंने जैसा बताया था कि अगर कुछ होगा तो 10 तारीख तक आपके सामने कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा, जैसा कि अभ्यर्थी मिलने गए थे और जैसा कि अधिकारियों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि आपकी प्रक्रिया उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने अपने सबसे मेन मुद्दे में, मेन मामले में इस चीज़ को रखा हुआ है और वो शिक्षा विभाग में जितने भी लंबित मामले हैं शिक्षक भर्ती से, उनको सॉल्व करने के लिए जो है तैयार हैं, दिन पे दिन मीटिंग कर रहे हैं। तो उसका ही यही परिणाम है कि परमिशन जो भेजी गई थी वो मिल चुकी है और 18 तारीख को आपकी अंतरिम आदेश पर मांग करेगी। जैसा जस्टिस चाहेंगे वैसा आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि आप लोगों को शायद है कि अंतरिम आदेश पर नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि अगर स्टे लगाना होता तो जस्टिस पहली सुनवाई में, दूसरी सुनवाई में स्टे लगा चुके होते। उन्होंने सिर्फ पॉइंट क्लियर किए हैं कि गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ी को सुधारा क्यों नहीं गया और कुछ ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो उस हिसाब से लगता है कि अब रोक तो नहीं लगेगी, परमिशन इनको मिल जानी चाहिए, क्योंकि अगर स्टे लगानी होती तो 2 सुनवाई में स्टेज पर लग चुकी होती, किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि इस पर राहत मिल जाएगी इन अभ्यर्थियों को और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाएगी, नियुक्ति देने की परमिशन भी मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी अपडेट इससे संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित आएगी, मिलेगी, आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।